बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाई बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। बात करेंगे आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत को और उसकी सोशल मीडिया के उन अरकान को JIT में तलब कर लिया गया है जिन्होंने सोशल मीडिया पर हुकूमत और रियासती अदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है। क़यादत में कौन कौन से लोग शामिल हैं, किन के नाम हैं जिन्हें आज JIT के सामने तलब किया गया, उन्हें नोटिस भी जारी किए गए हैं और वो 10 कौन से शर अंगेज हैं, शर पसंद हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कि जो सोशल मीडिया पर बैठकर अदारों के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते पाए गए हैं। क्या उनके सबूत भी अदारों के पास मौजूद हैं और वो लोग कौन हैं, ये बताने और दिखाने जा रहे हैं। आप देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करके अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि सोशल मीडिया पर रियासत और रियासती अदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मरकजी जो रहनुमा हैं उन्हें एक नोटिस जारी हुआ है और उन्हें JIT में तलब कर लिया गया है। इन लोगों में रऊफ हसन, उमर अयूब, बैरिस्टर गौर, असद कैसर, कमल शोजब, तैमूर सलीम, शाह फरमान, ओन अब्बास, आलिया हमजा, शहबाज शबीर और वकास अकरम शामिल है। 12 बजे JIT, आपको पता ही है कि IG इस्लामाबाद की क़यादत में एक JIT तश्कील दी गई हुई है कि जो उन लोगों को तलब कर सकती है, उन लोगों से पूछताछ कर सकती है जो कि पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी करेंगे। पीका एक्ट के बारे में तो मैं आपको आगाह कर ही चुका हूँ, आप अखबारात में भी पढ़ चुके हैं और चैनल्स पर बहुत इसका वावेला है। पीका एक्ट वो है कि जिसमें किसी पे इल्ज़ाम तराशी करेंगे, कोई मनफी खबर, कोई झूठी खबर, कोई हक़ाइक़ से मावरा कोई बरक्स हकीकी खबर नहीं होगी, उस पर आपकी पकड़ हो सकती है। यह है पीका एक्ट। और इसी पीका एक्ट के तहत जो मौजूदा आज जो लोगों को बुलाया गया है, नोटिस जिनको जारी हुए हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, जिनकी आदत को, जिन नामों को मैंने आपके सामने रखा है, उनको आज तलब किया गया है JIT के सामने। और जो अरकान है इसके सोशल मीडिया टीम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, उनमें आसफ रशीद हैं, मोहम्मद अरशद हैं, सिबुतुल्ला, अजहर मिशवानी, नौमान अफजल, जबरान, सलमान रजा, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और अली हसनैन। ये 10 लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर हक़ाइक़ के बरक्स खबरें, पोस्टें और प्रोपेगेंडा किया रियासत के खिलाफ, रियासती अदारों के खिलाफ, हुक्मरानों के खिलाफ या अपने मुखालफिन के खिलाफ। JIT के पास इन लोगों के सबूत मौजूद हैं। वो जिस भी शक्ल में आज उनके सामने रखे जाएंगे और उनको दिखाया जाएगा कि आप ये झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए पाए गए हैं, वो अपनी सफाई पेश करेंगे। अगर तो उनके नाम ना हुए, उनके ID से, उनके नाम से किसी और ने प्रोपेगेंडा किया हुआ, तो फिर तो वो बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। अगर वो लोग पाए गए, इसमें मुलव्वस पाए गए, फिर फर्दन कार्रवाई होगी। और जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत है, जिसमें तमाम मरकजी क़यादत जो नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, ये 15 लोग हैं। इन 15 लोगों को नोटिस जारी हुए हैं। ये भी आज JIT के सामने जा रहे हैं और अपनी सफाई पेश करेंगे। बेसिकली सोशल मीडिया को जिस तरीके से हैंडल कर रही है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, आपको डे 1 से पता ही है कि वो अपने मुखालफिन के खिलाफ, रियासती अदारों के खिलाफ, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो भी मुंह में आता है वो कहे चले जाते हैं। एक तो वक्त था कि वो नंगी गालियां दी जाती थी और झूठे इल्जामात लगाए जाते थे। जो अपनी मुखालिफ खवातीन हैं उनको तो चादर चार दीवारी का तकद्दुस तो बड़े दूर की बात है। ऐसा लच्चरपन, ऐसी फौश गुफ्तगू आप सोशल मीडिया पर देखते थे कि लोग कानों को हाथ लगाते थे। बाद लोगों ने तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करना ही तर्क कर दिया था इन लोगों की वजह से। यही वजह कि पीका एक्ट आया है और अब इस पीका एक्ट के तहत ये जो आज तलबी की गई है, जो नोटिस जारी हुए हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत को और जो उनकी सोशल मीडिया के 10 अरकान हैं उनको, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि पीका एक्ट के खिलाफ ये जो एहतजाज हो रहा है,
خاص طور پر اپوزیشن اور اپوزیشن کی بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف پیکا ایکٹ کے خلاف اتنا زور سے اتنا پرزور احتجاج کیوں کر رہی ہے، اس کی مذمت کیوں کر رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی تمام جو سیاست ہے یہ جھوٹ اور پروپیگنڈے پہ کھڑی ہے، اور پیکا ایکٹ نافذ ہو گیا، اگر صحیح معنوں میں نافذ ہو گیا تو پھر ان کی سیاست بند ہو جائے گی، اور یہ جو جھوٹ کی پٹاری ہے اسے واپس پٹاری میں بند کرنا پڑ جائے گا۔